अस्सलाम वालेकुम। 7 RY में यास्मीन खान और आज 26 अगस्त 2026 नाज़रीन स्पेशल न्यूज़ को शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि पाकिस्तान के पिम्स हॉस्पिटल में पैदा होने वाले बहुत छोटे बच्चे नाज़रीन जो कि आग की नज़र हो गए। तो नाज़रीन ये सिर्फ एक कोई बच्चे कोई एक दिन का था, कोई 2 दिन का, कोई 3 दिन का, बहुत नामालूद बच्चे जो कि अभी रिसेंटली ही पैदा हुए हैं नाज़रीन। तो वहां पर आग लगाया, बताया जा रहा है कि आग लग गई। अब आग कैसे लगी, इंतजामिया की नाकामी कह लीजिए, या वहां पर कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं था, कोई डॉक्टर, कोई जो कि इनका नर्सिस वगैरह, कोई ख्याल करने वाला वहां पर, जो कि बयानात आ रहे हैं इससे पता चलता है कि कोई भी वहां पर केयर करने वाला नहीं था। और वहां पर जुल्म की इंतहा देखें, कितने छोटे छोटे से बच्चे थे नाज़रीन, और वो सारे जो हैं वो झुलस गए, यानी कि 14 बच्चे जो हैं इनकी वजह से, क्योंकि वहां पर बेसिकली जो कि उसकी बुनियाद है वही गलत है। वहां पर एक फेक हुकूमत बिठाई गई है। तो नाज़रीन उनके सारे काम भी तो ऐसे ही होंगे, वो तो अपनी याशियों के लिए जहाज लेके बाहर निकले हुए हैं, तो वहां पर कौन देखेगा सारे ये सिलसिलों को। तो नाज़रीन माँ बाप जो है वो सख्त इस वक्त परेशान है, रो रहे हैं। उन लोगों ने खुद शीशे तोड़ कर वहां पर जाकर तो कोशिश की है कि बच्चों को बचाने की, लेकिन यही पता चला कि शायद 3 या 4 बच्चे जो हैं उनको, 4 बच्चे मैक्सिमम, उनको निकाला गया है। अब आपको मैं कुछ क्लिप दिखाने लगी हूँ उनकी ज़ुबान से ही, आप उनकी वहाँ की सारी डिटेल खुद सुने कि वो जो कि रोते पीटते अपने बच्चों के सिलसिले में वो बयानात दे रहे हैं। ये मीडिया से बात करना चाह रही है इस तमाम तर वक़्वे के हवाले से। जी मैम बताइएगा, कब पैदा हुआ था आपका बच्चा और इस तमाम तर वाक़े के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा बच्चा 2 दिन पहले यहाँ पे पैदा हुआ है, एनआईसीयू में था, और एनआईसीयू में आज सुबह आग लगी है। अभी तक इनमें से कोई हमें ये नहीं बता रहे कि जले हुए बच्चे किधर है, और मैंने अपनी आंखों से देखा है एनआईसीयू में आग इन लोगों ने खुद लगाई है। मुझे मेरे बच्चे की डेड बॉडी देंगे, इस बात का हिसाब देंगे। मैं 7 वाले वार्ड में थी, और मैं जब आग लगी भाग के एनआईसीयू की तरफ गई कि मैं अपने बच्चे को बचाऊं, लेकिन वो एनआईसीयू सारा बंद था, और एनआईसीयू पे जो डॉक्टर ड्यूटी पे थे ये तीनों नीचे से आ रहे थे। वो एनआईसीयू बंद था, या बच्चे इन्होंने अंदर से गायब किए, या बच्चे जला दिए, या जो भी किया। मुझे मेरे बच्चे का मेरे शौहर से डीएनए मैच करके बच्चे की डेड बॉडी चाहिए, और इस चीज का हिसाब चाहिए। सवाल ही पता नहीं होता। तो ये जा रहा है कि एयर कंडीशन के कंप्रेसर में कोई कंप्रेसर आग नहीं लगी, मैं अपनी आंखों से कंप्रेसर में आग लगे या जिसमें भी आग लगे, लेकिन बात यह है कि ड्यूटी पर उस वक्त न आया थी, न नर्स थी, न डॉक्टर, ऑल टू ऑल स्टाफ नहीं, कोई मौजूद नहीं था। हम लोग गए, बच्चे क्यों जले? कोई मौजूद नहीं था। और इवन के मेरी बेटी दौड़ के गई कि बच्चा बचाए, लेकिन लॉक लगा हुआ था दरवाजे को लॉक लगा हुआ था। मैं एक मिनट सारे खामोश हो। हमारे मर्दों ने भी निकाले। एक मिनट सारे खामोश हो प्लीज। न स्टाफ का अमला आया, न रेस्क्यू वाले आए। हमारे मजदूर के शीशा तोड़ के बच्चे बाहर निकाले। मेरी बात सुने, एक मिनट मुझे बोलने का मौका दे। मैं ये लाइव न्यूज चैनल पे बता रही हूँ, मैं इस पिम्स के बाहर बैठी हुई हूँ। मैं अपने सारी हुकूमत से, सब लोगों से बात करती हूँ, जब तक इंसाफ नहीं देंगे, मेरे बच्चा नहीं देंगे, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। और ये जितने भी बोले हम थे, मैं एक माँ हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा, एक बंदा पूरी बिल्डिंग में नहीं था। बच्चे जले मरे या इन्होंने गायब किए मुझे नहीं पता, लेकिन डेड बॉडी नहीं दे रहे बच्चे इस वक्त किधर हैं? आप क्या नहीं दे रहे, बता ही नहीं रहे, डेड बॉडी भी नहीं दे रहे बच्चे पूरे वहाँ। अब यह भी कंफर्म नहीं है कि बच्चे सारे जले या बीच में से गायब हो गए या कोई ड्रामा खेला गया है। तो ये पहले बताए कि उस एनआईसीयू में 3 डॉक्टर ड्यूटी पे थे, वो क्यों नहीं चले? वो क्यों नहीं चले? उन एनआईसीयू वाले डॉक्टर ने क्यों नहीं लोगों को बोला? मैं ये एनआईसीयू के 7 वाले वार्ड में पहले बेड पे थी, क्यों नहीं बताइएगा, जिस टाइम आग लगी 7 वाली वार्ड में क्या सूरत है? मैं 7 वाले वार्ड में पहले बेड पे थी, मुझे क्यों नहीं बताया कि आग लग गई? या मुझे क्यों नहीं बताया? मैं भाग के अपने बच्चे को नहीं बचाती? पूरा सब जल रहा था, ये डॉक्टर नीचे से आ रहे थे। आपकी शिद्दत क्या थी? पूरी आग भड़क रही थी, लेकिन ये लोग नीचे से आ रहे थे, ऊपर से नहीं थे। किसी ने नहीं बताया, एक डॉक्टर नहीं, एक नर्स नहीं, एक कोई दुनिया का बंदा वहाँ नहीं था। ऐसे तो वहाँ जाने भी नहीं देते बगैर। मैं यहाँ पे लाइव बता रही हूँ, मैं यही बैठी हूँ जब तक मेरा बच्चे की डेड बॉडी नहीं बनती। मैं बता चुकी हूँ, मैं बार यहाँ चस्के नहीं ले रही। नहीं ये दरअसल ये लाइव है, आप बता दें अभी इन लोगों को। यहाँ पे आग जो भी लगी है उसका ये लोग हमें जवाब दे और हमें बच्चों की डेड बॉडियां दे। आग लगी है, बच्चे जले हैं, तो डॉक्टरों को फर्क क्यों नहीं पड़ा? एनआईसीयू बंद था, मैं खुद वहाँ पे गई, वो लगा हुआ था। ये डॉक्टर नीचे से आ रहे थे, डॉक्टर की मैंने वीडियो बनाई है, मेरे मोबाइल किधर है? वो तीनों डॉक्टर इमशा और बाकी दो का मुझे नाम नहीं पता, वीडियो में दोनों, उन तीनों की ड्यूटी थी, वो तीनों नीचे से आ रहे थे, पूरा
नर्सरी के अंदर आग लगी हुई है, बाहर से नर्सरी को लॉक लगा हुआ है और कोई डॉक्टर कोई ड्यूटी पर मौजूद नहीं। दो सवाल है मेरे कि सारा स्टाफ एक साथ कैसे गायब हुआ, उनको कैसे पता था कि आग लगनी है या क्या इशू थी, और वो कैसे लॉक लगा? कोई एक आया एटलीस्ट टाइम पर होती ही आया तो वो बाकी पूरे अमले को बुलाती। 2 बच्चे जलते, 3 जलते, बाकी तो बच जाते। डेड बॉडी मांग रहे, डेड बॉडी नहीं दे रहे, कह रहे बच्चे जल गए, डेड बॉडी नहीं। हमें क्या पता डेड बॉडी, बच्चे 4 जले हैं, बाकी 10 गायब हो गए हों। बच्चे पेरेंट्स को उनकी डेड बॉडी डीएनए समेत दें। मैं दौड़ी, डॉक्टर सुनते नहीं है। मैं ऑपरेशन थिएटर में नहीं जाना चाहती थी, इन्होंने जबरदस्ती मुझे ऑपरेशन थिएटर में भेजा और कहा कि अगर मैं ऑपरेशन नहीं करवाती तो ये लोग मुझे यहाँ से बाहर कर देंगे और दोबारा मुझे चेक नहीं करेंगे। मैं मजबूरन अपने बच्चे की जान बचाने के लिए गई। 15 दिन से यहाँ पे लड़ रही थी, उसके बावजूद क्या किया? मुझे मेरा बच्चा दो, मैं यहाँ से उठूंगा नहीं उठूंगी, यहाँ से ही बैठी रहूंगी। 2 दिन पहले मेरा सी सेक्शन हुआ है, मैं यहाँ पे बैठी हूँ इस हालत में। बच्चे 10 जले, 20 गायब हुए। इसी वालदेन को इन्होंने डॉक्टर ने कहा कि डब्बे में बच्चे लेके गए और उस एसएचओ नदीम ने बोला हमें से किसी ने बच्चे के टुकड़े भी नहीं देखे। हम लोग किसी बात पे यकीन नहीं करते। हमने हमें दो, उस नर्सरी का एक बच्चा भी नहीं आया सामने। सारा का सारा स्टाफ एक साथ, पूरा कॉरिडोर, इवन नर्सिंग स्टेशन में भी नर्स भी कोई नहीं थी। सारा का सारा गायनी वार्ड है, एक गायनी की डॉक्टर नहीं थी, एक नर्स नहीं था, एक एनआईसीयू का डॉक्टर नहीं था। 2 आदमी जो अपने अपने बच्चों के लिए भाग रहे थे या हम लोग जो भाग रहे थे, उसके अलावा एक बंदा वहाँ नहीं था। घंटे बाद एनआईसीयू के 3 डॉक्टर ये लोग नीचे से भागते हुए आ रहे थे। ये जवाब दे गए कि एनआईसीयू लॉक करके क्यों गए? मैं एनआईसीयू में खुद भाग के गई हूँ। एनआईसीयू क्यों लॉक था? मुझे इस बात का जवाब दे कि इन लोगों ने जानबूझ के किया, या बच्चे गायब किए हैं या जलाए हैं, ये जानबूझ के किया। डॉक्टरों के गायब होने पर ये आग क्यों लगती है? और डॉक्टरों को किसी एक पूरा हमला पूरे हॉस्पिटल को उठा के लाओ, एक डॉक्टर, एक नर्स, एक तो नाज़रीन आपने ये सारी सूरत हाल वहाँ की देखी। आग जो है वो वहाँ पर बताई जाती है कि गायनी वार्ड में लगी सुबह 6 बजकर कोई बता रहा है कि 38 मिनट से या 45 मिनट से। अब छतें भी वहाँ की गिर गई। नाज़रीन इतना कुछ हो गया और वहाँ पर कोई नहीं पहुंचा और इसके बाद आग चिंगारी से कहते कि भड़कर उठी है और 4 बच्चों को निकाला गया है। खैर ये जो न्यूज़ बता रहे हैं जो कि टीवी में, और गायनी वार्ड से 73 माओं को निकाला गया, ये सब अपनी बचत करने के लिए बताया जा रहा है। और इसमें मुस्तफ़ा कमाल जो कि कराची के नाज़रीन, उनके अंडर में ये सारा हॉस्पिटल आ रहा है। इसके बाद नौमौलूद बच्चों की शनाख्त कैसे की जाएगी या कैसे हुई, ये एक सहाफ़ी ने मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं उन्होंने पूछा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी से ये सवाल किया कि अब आप बताइए कि इनके बच्चों की शनाख्त कैसे होगी। जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि बच्चों को वहाँ से उनकी लाशें जो उनके पेरेंट्स के हवाले कर दी गई। ये सारा झूठ बोल रहे हैं नाज़रीन। पेरेंट्स तो रो रहे पीट रहे कि कम अज़ कम हमारे बच्चों की लाशें ही दे दी जाए जो जली हुई हैं। अब देखें कि जनरल ज़िया हक की शनाख्त ना हो सकी थी, अल्लाह के फजल से वो जल के मर गया था। सिर्फ उसके दांतों को लिए फिर रहे थे और वही डब्बे में ले जाके उसको कहीं दफना तफनू दिया था इस्लामाबाद में। तो नाज़रीन ये तो इतने छोटे छोटे से बच्चे हैं नाज़रीन, तो इनकी शनाख्त कैसे होगी जब तक उनका खास कोई डीएनए टेस्ट वो भी सही ना हो। तो नाज़रीन छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चों को जो है वो इन लोगों की इंतज़ामिया, इन लोगों के जो ऊपर सुपरविजन है, इन लोगों की मिनिस्ट्री, ये सारे कसूरवार हैं नाज़रीन। इन सारों को इन लोगों ने टेम्परेरी तौर पर जो है वो जॉबलेस कर देंगे और उसके बाद फिर आ जाएंगे। और अभी कहा जा रहा है कि मुस्तफ़ा कमाल को जी वो रिज़ाइन करें। आप ये पूछे कि शहबाज शरीफ ने रिज़ाइन किया जबकि इमरान खान साहब को पिम्स में लेकर गए और शिफा हॉस्पिटल में नहीं लेकर गए, तो इसके बावजूद भी तौहीन अदालत हुई
تو نہ عدالت کو شرم آئی نہ شہباز شریف کو شرم آئی. تو یہ تو بہت ہی ویسے ہی معصوم بچے ہیں. تو اس سلسلے میں ان لوگوں سے کہاں ان سے ریزائن لیے جائیں گے, اور ریزائن وقتی طور پر لیں گے بھی تو وہ دوبارہ پھر کسی اور سیٹ پر بٹھا دیں گے, کیونکہ سب مل جل کر کھاتے ہیں اور یہی کھانے کا ایک طریقہ ہے. تو یہ تو قوم جو ہے, پاکستانی قوم کو خود ہمت کرنی پڑے گی, تو پھر جا کے پاکستان کے حالات صحیح ہوں گے. ادروائز کل کوئی اور نیا ڈرامہ ہوا ہوگا, جو کہ میں آپ کو پھر نیوز دے دوں گی کہ آج یہ ہو گیا پاکستان میں. تو ناظرین میرا چینل جی 7RY کے, اس کو سبسکرائب کیجیے گا اور آگے بھی ضرور شیئر کیجیے گا. آپ اس کو ٹک ٹاک اور ہر جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.